नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो नया प्रोसीजर बताया गया है कि एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो मैंने टेलीग्राम पर आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ पर जाकर कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेक कर लेना। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 के जो एग्ज़ाम लेगा उसका पैटर्न जो है वो चेंज किया गया है। डिटेल से मैं बताता हूँ क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 का। सबसे पहले तो सारे मैक्सिमम जो एग्ज़ाम हमारे होते हैं वो क्लास 3 के होते हैं, जिसमें क्लरिकल के एग्ज़ाम आते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये सारे एग्ज़ाम आते हैं। और भी बात करेंगे एलाइड सर्विसेज की भी। पहले मैं डिटेल से आपको बताता हूँ क्लास 3 के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। उससे पहले टेलीग्राम पर देख लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है @allexam31 सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं क्लास 3 की पोस्ट के लिए, सिलेक्शन टू दी वेरियस क्लास 3 पोस्ट। अब इसके लिए देखिए क्या होगा। इसके लिए जो है मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो सिलेक्शन होगी कमीशन के द्वारा की जाएगी, 2 टाइप के पेपर लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है ये होंगे, MCQ बेस्ड आप इसको कह सकते हैं। ये लिखा गया है यहाँ पर, 2 टाइप ऑफ पेपर हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप कोई भी गलत टिक करते हैं तो नंबर आपके काटे जाएंगे। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ये जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा ये सेम डे में ही होंगे। अब देखिए किस किस तरह से होंगे। पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जैसे भी होगा। इसमें 1 आवर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा। हिमाचल प्रदेश की जीके आएगी 30 नंबर की, और जीके आएगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की 30 नंबर की। हिंदी और इंग्लिश को बड़ा तवज्जो यहाँ पर दिया गया है। हिंदी होगी 20 नंबर की, इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की। ये आप जानिए इंग्लिश और हिंदी के बारे में, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स रखे गए हैं 35% पासिंग मार्क्स जो है वो रखे गए हैं पेपर 1 में। उसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड कैसे होगा, मतलब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा। 2 आवर का जो है ये पेपर होगा। अब ये कमीशन के द्वारा एज पर एग्जाम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ये लिखा गया है, सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। 100 नंबर का ये होगा। इसमें क्या है, इसमें टेस्ट जो है वो सिंगल स्लॉट में ही होगा, यानी कि सेम डे में ही जो है वो सभी बच्चों का टेस्ट जो है वो होगा। और इसमें लिखा गया है कि दोनों पेपर जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, यहाँ पर लिखा गया है ऑल्सो बोथ द पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। दोनों पेपर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न किस तरह से जो है ये जो पेपर 2 होगा इसमें किस तरह से रेशो रखी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज। जितनी भी पोस्टें होंगी अगर 1 to 5 होती है तो रेशो कैटेगरी वाइज होगी 1:2+2, और 6 से अधिक पोस्टें होती हैं तो रेशो 1:2 जो है वो होगी। ये रेशो यहाँ पर लिखी गई है। अगर मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए मेरिट जो आती है उसमें पेपर 2 के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स देखे जाएंगे पेपर 2 के, उसके बेस पर जो है वो मेरिट बनेगी। अब इन केस ऐसा हो जाता है कि पेपर 2 में जो है जो मेरिट निकलती है उसमें मार्क्स जो है 2 या 2 से अधिक बच्चों के सेम आ जाते हैं, तो क्या होगा, पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे। जिसके पेपर 1 में ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लीजिए पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी जो है वो सभी बच्चों के नंबर सेम है, तो क्या होगा, अब मान लीजिए आपके नंबर हैं 45 पेपर 2 में, और सेकंड कैंडिडेट है बी कैंडिडेट कोई, उसके भी 45 ही हैं पेपर 2 में, तो क्या होगा, पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पेपर 1 में जो है वो 46 हैं और सेकंड कैंडिडेट जो बी कैंडिडेट है उसके 44 हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके भी और जो बी कैंडिडेट है उसके भी दोनों में ही 46 और 45 ही हैं, तो क्या होगा, तो जो भी एज में बड़ा होगा उसको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मान लीजिए आप दोनों जो है वो 25 ईयर्स के हैं, दोनों की एज भी सेम है, तो क्या होगा, तो इस केस में जो है वो क्या किया जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगी उसके नंबर जो है वो देखे जाएंगे। इस तरह से जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। और ये बात की गई है रीचेकिंग री इवेल्युएशन की, जो आंसर बुक होगी उसको रीचेक और री इवेल्युएट किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है रीचेकिंग एंड री इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक्स OMR शीट्स
and response of computer based test of the candidates appear in the written examination. Offline test, computer based test conducted by commission shall not be allowed in any case. तो ये अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पर, ये आप जानिए। ये तो बाकी की टर्म एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, वो इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ लेना कंप्लीट का कंप्लीट। सिलेबस पैटर्न मैंने बता दिया सिलेबस को इंक्लूड करते हुए कि किस तरह से होगा पेपर 1 और पेपर 2 का। ये तो हो गया क्लास 3 के लिए। क्या अलाइड सर्विसेज के लिए भी ये पैटर्न होगा? तो अलाइड सर्विसेज का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। अलाइड सर्विसेज के लिए थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ में पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए ए है इसका सेक्शन। तो इसमें लिखा गया है सिलेक्शन टू द पोस्ट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन रूल्स रेगुलेशन। तो लिखा गया है यहाँ पर कि सिलेक्शन टू दी फॉलोइंग पोस्ट, ये कुछ पोस्टें दी गई हैं, स्पेसिफिक पोस्टें यहाँ पर नीचे दी गई हैं, विल बी डन एज पर सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशनड इन दी रिस्पेक्टिव नोटिफाइड रूल्स की, जो इनके नोटिफाइड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है ये रहने वाला है। जैसे कि एचएस का जो बताया गया है, एचएस और एचएस में जो और भी पोस्टें निकलती हैं, वीडियो का हो गया और भी जो पोस्टें तहसीलदार का हो गया वो निकलती हैं, तो उसमें जो रूल्स हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल 1973 के अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग ये होगा हिमाचल। ठीक है, तो इसमें मतलब ये जो पहले के रूल्स थे एचएस में वही रहने वाले हैं एक तरह से। ये जानिए कि 1973 के ही रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। जुडिशियल सर्विसेज में भी वही लिखा गया है, रूल्स रेगुलेशन जो 2005 की हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज में भी वही लिखा गया है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में भी वही लिखा गया है, नायब तहसीलदार में भी वही रूल्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। 1973 के रूल्स हैं जो हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार सर्विसेज रूल, यहाँ पर वही सब लिखा गया है। अब बात आती है अलाइड सर्विसेज की। तो देखो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट क्लास 3, ये नॉन गैजेटेड है भी क्लास 3। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे? इसमें एज पर सिलेक्शन प्रोसीजर नोटिफाइड इन हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट क्लास 3 नॉन गैजेटेड एग्जामिनेशन रूल्स 2017 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो रूल्स पहले के थे वही यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, ये यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने कि सिलेक्शन टू दी फॉलोइंग पोस्ट सर्विसेज विल बी डन एज पर दी सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन्ड इन दी रिस्पेक्टिव नोटिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये इसके रूल्स हैं, जो पुराने रूल्स थे वही यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज है, ये सारे रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके रूल्स वही हैं जो पहले हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 की कुछ एक पोस्टें ऐसी हैं, वो सब यहाँ पर आ गया, वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पढ़ लेना जिसको भी लगता है। पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा, 1 आवर का टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें 30 नंबर हिमाचल जीके के होंगे, 30 नंबर जो हैं वो जीके होगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, हिंदी होगी 20 नंबर की, इंग्लिश होगी 20 नंबर की, ये है। और पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो होगा, 3 आवर्स का रहने वाला है और 120 मार्क्स का होगा, और कमीशन जो है वो सिलेबस जो है डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। ये सब लिखा गया है, तो यही सब लिखा गया है पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। ये मैंने पेपर 1 को मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, परंतु जो हमारा क्लास 3 का है वो होपफुली कि आप समझ गए होंगे, बड़े अच्छे से समझे होंगे यहाँ पर कि किस तरह से होगा। इसमें देखो स्टार्टिंग में अब चेंजेस तो हो रहे हैं, अब हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है। हिमाचल जीके जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है। हिमाचल जीके क्योंकि छोटी सी है और रोल भी इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। इसी तरह जो जीके है हमारी, उसको आप अगर डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो कवर हो जाएगी। और नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। अब डिपेंड करता है कितनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। और जो पेपर 2 होगा वो तो इन्होंने लिखा ही है कि 2 आवर का होगा, 100 नंबर का होगा, और जो भी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग कमीशन जो है उस सिलेबस बता देगा उस टाइम आपको। तो ये है। और कब से ये चालू हो जाएगा, कब से ये शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है द रूल्स शैल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, कि इमीडिएट इफेक्ट के इनके तत्कालीन प्रभाव के साथ जो है अभी से ये रूल्स लागू किए जाएंगे। तो अब नोटिफिकेशंस जो भी आएंगी उनमें ये लागू होंगे, उनमें ये चालू होंगे, इस तरह से किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज एक पैटर्न में किया गया है। एग्जाम का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। अगर मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है एग्जाम का। ठीक है, तो इसमें अब जो भी है सभी के लिए सेम ही है। अपनी राय ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं।
और ये सारा डिटेल में डिस्कस हो गया। होपफुली अगर कुछ भी करेक्शन होती है, कुछ भी आगे अपडेट किया करना होगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में ना रहे। तो ये हो गए रूल्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।